क्या ऑनलाइन टीचर अभी भी पैसा कमा सकते हैं? टीम ने कुछ टॉपिक दिए हैं कि सर वीडियो बनाइए जो उनसे टीचर पूछते हैं। दूसरा सवाल इसमें यह है कि अभी स्टार्ट करना सही है या मैं लेट हो गया हूँ। उसके बाद ऑनलाइन टीचिंग का नेक्स्ट बूम क्या यही है या आगे आना बाकी है या जा चुका है? ऑनलाइन टीचिंग का फ्यूचर ख़त्म या अभी स्टार्ट हो रहा है? यूट्यूब पे इतने टीचर आ गए हैं तो अब नए टीचर क्या करें? चलिए इतने ही सवालों का जवाब देते हैं। देखिए सेटअप और ये सारी चीज़ें तो आपकी बर्निंग प्रॉब्लम है। बर्निंग प्रॉब्लम इसलिए है कि बच्चे डिमांड करते हैं कि सर मुझे वाइट बोर्ड पे नहीं, मुझे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना है। बच्चे ये डिमांड करते हैं कि सर फला टीचर को मैंने डिजिटल बोर्ड पे देखा है, आपके कोचिंग में नहीं है। चाहे आप यूट्यूब पे हो चाहे आप ऑफलाइन में हो, बच्चे पूछते हैं आपसे। फिर आप क्या करते हैं? पैसों के जुगाड़ में लग जाते हैं। जो टीचर फाइनेंशियली इक्विप्ड हैं वो तो चलो अरेंज कर लेते हैं, लेकिन इनके पास फाइनेंस नहीं है वो अरेंज में लग जाते हैं। क्योंकि आपके पास देखिए दो ऑप्शन आ गया। एक ये कि अगर आप डिजिटल बोर्ड या सेटअप नहीं कराएंगे तो बच्चे कहीं और जाके एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, बच्चे डरा ऐसा नहीं रहे, क्योंकि बच्चे ना हर जगह वही देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि यार डिजिटल बोर्ड पे मैं अच्छे से सीख पाऊँगा। अच्छा, हालांकि जो टेक्नोलॉजी है, जब आप आधुनिक चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल वो बढ़ाता है, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि आप उसको यूज़ करना कितना अच्छे से जानते हैं। राइट, उसके कनेक्टर्स को, अभी एआई आ गया तो एआई से कैसे आप चीज़ों को हेल्प कर रहे हैं अपने लिए, कैसे उसको काम पे लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। चलिए जवाब पे आते हैं। सबसे पहले जवाब है, अब तो बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर आ गए हैं, तो मैं क्या अभी आऊँ? लेट तो नहीं हो गया हूँ? क्या करूँ? तो जवाब ये है कि टीचर ऑनलाइन आ चुके हैं, काफ़ी यूट्यूब पे आ चुके हैं, लेकिन आज भी बच्चे हर दिन एक बेटर टीचर और अच्छे टीचर के तलाश में होते हैं। जैसे हर फ्राइडे आप चेक करते हैं कोई अच्छी मूवी आई है या नहीं आई है। क्या अच्छी मूवी इसके पहले नहीं आई क्या? सर हमारा अपना साइकोलॉजी, हमारा अपना पैटर्न हर दिन बदल रहा है, बच्चों का पैटर्न हर दिन बदल रहा है। बच्चों को बिल्कुल एंटरटेनमेंट वाला एजुकेशन नहीं चाहिए, बिल्कुल सीरियस नहीं चाहिए, बिल्कुल मजाकिया नहीं चाहिए। हर बच्चे का अपना पैटर्न अलग है। देखिए 3 टाइप के अपने आपके ना, इस वीडियो से ना आपको लास्ट में फ्रेमवर्क भी दूंगा, एक पीडीएफ दूंगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, जिस पीडीएफ को आप ना प्रिंट करके लिखना आप। ठीक है, उस वो असेसमेंट पीडीएफ है। उससे क्या होगा, आप ये समझ पाएंगे कि यूट्यूब पे आपको क्यों जाना है और कैसे जाना है। देखिए अगर आप स्ट्रैटेजिक वे में जाएंगे तो आप ग्रो कर जाएंगे। राइट, बहुत सारे एजुकेटर बहुत लेट आए लेकिन अच्छा कर रहे हैं अभी, लेकिन बहुत सारे एजुकेटर बहुत पुराने टाइम से हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए सब कुछ ना प्लानिंग प्लॉटिंग है, स्ट्रैटेजी है। आप घर भी बनवाते हैं, घर पहले यहाँ बनता है, फिर नक्शा में बनता है, फिर आप खुदाई करते हैं, आप ग्राउंड बनाते हैं, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। तो यानी कि पहले यहाँ आना चाहिए ना, तो आपको पहले यहाँ से हम मजबूत करते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो बेटर बच्चों को क्या चाहिए? मान लो आप एकेडमिक टीचर हो, तो अब आप बताइए कि आप आज यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा और अपने टॉप 3 एजुकेटर को, मतलब आप स्टूडेंट बन जाओ, अगर आप टीचर हो आज तो आज स्टूडेंट बन जाओ आप, और एक लिस्ट बनाओ जिसमें 3 टीचर को आपको चेक मार्क करना है कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो इनसे ज़रूर पढ़ता। ठीक, अगर आपको आपके इंडस्ट्री में टीचर नहीं मिल पा रहे हैं जिससे आप कन्विंस हो रहे हो, इट मीन्स कि वो गैप है। और गैप किसका है? जिस टाइप के आप स्टूडेंट रहे होंगे उस टाइप के जितने भी स्टूडेंट हैं अभी पूरे भारत में, उन सब के लिए गैप है। तो आपको क्या करना है? उसी गैप, उसी प्रॉब्लम का दवा बनाना है। यानी जिस टाइप से आपको समझ में आता है उसी टाइप से आपको वीडियो बनाना है उन बच्चों के लिए जो आपकी तरह समझते हैं। ठीक है, लर्निंग पैटर्न देखिए, जो लर्निंग है ना, एक होता है एक बच्चा जो होता है, एक होता है कनेस्थेटिक बेबी जो कर कर के सीखने में बिलीव करता है,
एक ऑडिटरी होता है जो सुन सुन के, और एक विजुअली होता है जो देख के सीखता है। तो ये पैटर्न है। तो जब आप अपनी प्लानिंग करें ना, तो बड़ी नीश, बड़ा फोकस होके प्लानिंग आप करें कि हमें किसके लिए वीडियो बनाना है, जो मेरी ऑडियंस, उसका लर्निंग पैटर्न क्या है। ठीक है, आपको मिलियन ऑफ व्यूज़ नहीं चाहिए, आप यूट्यूबर नहीं हो। अच्छा, एक और सवाल है, आता है कि सर मुझे इनके तरह यूट्यूब पे करना है। क्यों करना है? शिक्षक को यूट्यूबर नहीं बनना है। शिक्षक बस यूट्यूब पे इसलिए आ रहे हैं कि वो जिस टाइप से टीचिंग उनको आता है उस टाइप के बच्चों को वो पढ़ा पाएँ। आप ये समझो, अगर केवल 5,000 सब्सक्राइबर भी आपके हैं ना, और वो बच्चे लॉयल हैं, तो 5,000 बच्चे बहुत होते हैं। लोगों के मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हैं, लेकिन 100 बच्चे भी काम के नहीं है, तो क्या फ़ायदा सब्सक्राइबर से? यूट्यूब पैसा नहीं देता। अगर यूट्यूब पैसा देता तो ये सारे मिलियन ट्रिलियन वाले परेशान नहीं होते। ठीक है, और उनकी दुकान एक जैसे चलती। आप टीचर हैं, आपको जो फोकस करना है, इन 5,000 जो बच्चे आपके हैं वो लॉयल कैसे हों। यानी 5,000 मतलब आपके बच्चे होने चाहिए, और आपके इस 5,000 बच्चे अगर आपके अपने प्राइवेट एप्लीकेशन में आ जाएं, और आप केवल इनको 100 रुपए का कोई पीडीएफ कोर्स या वीडियो आप सेल करो, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल खरीदेंगे। तो 100 इंटू आप 5,000 आप ये कर लो, कितना हो गया? 5 लाख का रेवेन्यू। कम है क्या? वही 100 रुपए के हिसाब से। अगर आप अलग अलग बैच बनाए हो तो अलग अलग। होता क्या है, हम बिना प्लानिंग ना बहुत बड़ी तैयारी कर लेते हैं, खुद से बहुत बड़ा कमिटमेंट दे देते हैं। तो जब बड़ा कमिटमेंट आप दे दोगे तो आप डिप्रेशन में आप जाओगे, टेंशन में जाओगे, आप कंपेयर में लग जाते हो। क्यों कंपेयर में लगना? आप मेरा यूट्यूब देखोगे, कितने सब्सक्राइबर हैं? 80,000। इस 80,000 सब्सक्राइबर से अगर रियल आपको केस स्टडी लेना है ना, तो स्मार्ट इन्फॉर्मेशन लीजिए। 80,000 सब्सक्राइबर से आज 110 लोगों की टीम है, 16 ब्रांचेज हैं, 20,000 स्टूडियो बना दिया है हमने। 2 साल में कंपनी गोइंग फॉर आईपीओ, राइट। इस यूट्यूब को हमने मार्केटिंग पे लगाया, इस यूट्यूब को एज ए एम्प्लॉय हमने ट्रीट किया। कभी यूट्यूब को यहाँ नहीं रखा, हावी नहीं होने दिया। मुझे यूट्यूबर नहीं बनना है। जो मेरा प्रोडक्ट है, यूट्यूब देखो एक माध्यम है ना समझाने का, तो एज अ माध्यम ही उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे मुझे ये टॉपिक समझाना था, मैंने वीडियो बनाया, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। अब जितने लोगों को वीडियो देखना है ना, ये 100 लोग ही देखें, तो 100 टीचर अगर देख रहे हैं, और 100 टीचर में से अगर स्टूडियो 50 टीचर नहीं लगाए हैं, और 50 टीचर आके हमारे एक्सपीरियंस सेंटर में 10 टीचर भी ऑर्डर अगर देते हैं, और एक स्टूडियो मान लो 4 लाख का है, तो आप समझो 40 लाख का हमने बिजनेस किया ना। मैं भी तो यही कर रहा हूँ कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसको हमारी कंपनी सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। इस इंडस्ट्री में स्मार्ट इन्फोविज़न के पहले भी बहुत स्टूडियो डिजिटल बोर्ड वाली कंपनियां थीं, और इसके बाद भी आ रही हैं और भी आएंगी। लेकिन जब आप ग्रोथ आप देखोगे ना, तो केवल स्मार्ट इन्फोविज़न की देखोगे, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, कि बैक टू बैक हम ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ना विज़न और क्लियर है कि हमें क्या करना है और किन के लिए करना है। देखो हमारा फोकस यही है, हमें शिक्षक, क्रिएटर, कोचेस, कम्युनिटी के लिए करना है। उनको ग्रोथ रिलेटेड हेल्प करना है, उनको टेक रिलेटेड हेल्प करना है, फ्यूचर में एआई में हेल्प करना है, ऑटोमेशन में हेल्प करना है। और अभी हम लोग बूट कैंप लेके आ रहे हैं। तो टीचर, शिक्षक, कोचेस, यूट्यूबर केवल अपने वीडियो पे फोकस करें, उनका सब कुछ हम मैनेज करने वाले, यानी हेल्प करने वाले, आपको सब बताने वाले हैं। मार्केटिंग, ब्रांडिंग, लीगल, डिजिटल, कैसे आपका गूगल, यूट्यूब पे प्रेजेंस होगा, कैसे अपनी मार्केटिंग करें, ब्रांड बनाए, हायरिंग करें, फायरिंग करें, कॉन्ट्रैक्ट बनाए, सोपी बनाए, लोग ईच एंड एवरीथिंग, जैसे एक कंपनी में जो जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, सब आपको बताएंगे। तो यानी स्मार्ट इन्फो विज़न को 100% मार्केट नहीं चाहिए, हमें केवल 10% मार्केट चाहिए। 10% टीचर हमसे जुड़े, 10% टीचर में ही कंपनी लगभग 1,000 करोड़ का बिजनेस कर लेगी। हमें नहीं चाहिए 90%। ये 90% जाए जिस ब्रांड के पास जाना है,
और ये 90% जहाँ जाएंगे और उनको अगर एक्सपेक्टेड सपोर्ट नहीं मिला, अगर वो किसी और कंपनी से सेटअप करा लिए, तो जले हुए टीचर और अच्छे से हमारे पास आएंगे। यानी आने वाले साल में हम अपनी सेल तो करेंगे, लेकिन हम उनकी भी सेल करेंगे जो टीचर किसी और से लेके परेशान हैं। ठीक है, ये क्लियरिटी है, यही मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ। ऐसे ही अपनी इंडस्ट्री में डीप डाइव करिए, घुसिए आप। दूसरा ये है कि बच्चे मेरा ही कंटेंट क्यों देखेंगे। यानी आपने आज यूट्यूब बनाया, आपके मन में है बच्चे मेरा ही यूट्यूब क्यों देखेंगे। स्टूडेंट कभी भी बड़े टीचर को चूज़ नहीं करते, वो चूज़ करते हैं जो उनकी प्रॉब्लम क्लैरिटी के साथ सॉल्व कर पाए। मैंने कहा आपके पास तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स थे स्टूडियो सेटअप के लिए, डिजिटल बोर्ड के लिए, फिर आपने स्मार्ट इन्फो विज़न या बेंचमार्क को क्यों चूज़ किया। क्यों बड़े बड़े क्रिएटर टीचर आज केवल बेंचमार्क की बात करते हैं, क्यों लोग स्मार्ट इन्फो विज़न की बात करते हैं, यूट्यूब पे जाइए क्यों इतने रिव्यू हैं। क्योंकि स्मार्ट इन्फो विज़न को पता है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम टीचर और एजुकेटर क्या है, उनको कहाँ हमें हेल्प करना है, उसी हिसाब से हम टीम बना रहे हैं। जो इतनी बड़ी टीम है ना, सेल्स की टीम नहीं है, इट्स फॉर यू कि आपको हेल्प करें। तो यानी अब आप देखो आपके बच्चे क्या सीखना चाहते हैं। बच्चे हमेशा उन शिक्षक से, आप भी उन यूट्यूब चैनल को देखते हैं जो आपके बर्निंग प्रॉब्लम को आसान भाषा में समझा पाए। आपके लिए भी तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। क्या सबका पॉडकास्ट आप देखते हैं, किसी एक दो का देखते हैं, क्या सारा न्यूज़ चैनल आप देखते हैं, किसी एक दो का देखते हैं। तो आप भी तो स्पेसिफिक है, ऐसे बच्चे भी स्पेसिफिक है। तो आप अपना स्टाइल चूज़ करिए। मैं लेट हो गया हूँ ऑनलाइन टीचिंग के लिए आप लेट नहीं हुए हैं, क्योंकि यूट्यूब का मॉडल ओल्ड होता है, नेक्स्ट बूम आता है। लर्निंग एआई बेस्ड टीचिंग हमेशा नई अपॉर्चुनिटी आती रहती, कभी भी लेट। आप एक साल बाद भी शुरू करेंगे तो भी लेट नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त कुछ नया आ रहा होगा और जो पुरानी चीज़ें पुरानी हो रही होंगी। पहले जो हमें मूवीज़ अच्छी लगती थी, क्या उस टाइप की अच्छी लगती है क्या। अरे हर महीने साइकोलॉजी चेंज हो रहा है। आप अपने काम पे लग जाइए। अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन हाई जेनरिक टीचिंग में है। अगर हम डिमांडेड और नीज सब्जेक्ट रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें, पर्सनलाइज मेंटरिंग और टीचिंग की बात करें, तो आज कंपटीशन नहीं है। जैसे अगेन मैं स्मार्ट इन्फो विज़न से बात करता हूँ। स्मार्ट इन्फो विज़न कॉम्पिटिटर हमेशा स्मार्ट इन्फो विज़न होगा। मार्केट में कोई इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इतना बड़ा होने के लिए उसको बहुत बड़ा पैसा चाहिए, फाउंडर वेल ट्रेंड एजुकेटेड चाहिए, पूरी टीम स्किल्ड चाहिए, मार्केटिंग इतनी बड़ी होनी चाहिए। यानी सब कुछ ओवरनाइट नहीं होगा। अगर सेम चीज़ें वो करने की भी कोशिश करेगा तो 5 साल लग जाएंगे, तब तक ये कंपनी कहीं और निकल जाएगी। ऐसे ही कंपटीशन नहीं होता है, याद रखिए। आप अपना पैटर्न बनाइए, हमेशा नए लोग आते रहें। क्या नए यूट्यूबर नहीं आ रहे, क्रिएटर नहीं आ रहे, सब नहीं आ रहे। लल्लन टॉप से एक न्यूज़ एंकर छोड़ते हैं, अपना चैनल बनाते हैं न्यूज़ पिंच, आज मिलियन ऑफ व्यूज़ हैं। न्यूज़ चैनल तो बहुत है, उन पे व्यूज़ क्यों आ गया। उन्होंने एक नीश पकड़ा। अच्छा, कैसे आप पकड़ेंगे ना, इसकी ट्रेनिंग आपको स्मार्ट इन्फॉर्मेशन में मिलेगा। आपको नीचे कम्युनिटी का टैब मिलेगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसका नाम है स्मार्ट इन्फो विज़न वेबिनार। उस कम्युनिटी में आप ऐड हो जाना। हर संडे वेबिनार आने वाला है आप लोगों के लिए, इन्हीं सब प्रॉब्लम का वर्कशॉप, जहां एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने इंडस्ट्री को डीप डाइव करो और ये समझ पाओ कि आपको क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैसे करना है, कैसे आपको 1,000 सब्सक्राइबर से ही लाखों कमाने हैं, कैसे 2,000 सब्सक्राइबर से ही लाखों कमाने हैं। मिलियंस ऑफ व्यूज़ नहीं चाहिए, गलत आप ट्रैक में दौड़ रहे हैं। बहुत सारे सवाल मेरे पास लिखे हुए हैं, उसको मैं पार्ट 2 में करूँगा अगर आपका कमेंट आया तो। जैसे कि मेरे पास एक्सपेंसिव सेटअप नहीं है, यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आता तो क्या करें, मैं इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हूँ, ऑलरेडी फेमस टीचर मार्केट को कैप्चर कर चुके हैं, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ऑनलाइन टीचिंग सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस होता है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी ऑडियंस टारगेट करूं, कैसे पता चले मार्केट में गैप कहाँ है,
मेरे पास मार्केटिंग नॉलेज नहीं है, ऑनलाइन टीचिंग स्टेबल, इन सब को समझने के लिए आप क्या करिए, एक कॉल करिए 8527926648 पे, ठीक है। और आप ये बोलिए कि आपका अपकमिंग वेबिनार कब होने वाला है। टीम आपको वेबिनार का लिंक देगी, ये कम्युनिटी का लिंक देगी, आप जुड़ जाइए। दूसरा, हमारे टोटल 16 एक्सपीरियंस सेंटर हैं, तो कॉल करिए कि आपका नियरेस्ट एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ है, वहाँ जाइए। डिजिटल बूट स्टूडियो सेटअप हम लोग करते हैं, उसका डेमो भी लीजिए आप, राइट। और ग्रोथ मैनेजर से वहाँ मिल के ये सारे बर्निंग प्रॉब्लम को डिस्कस भी कीजिए, ठीक है। ये साल हम दोनों मिलके सीखेंगे, सिखाएंगे, वैलिडेट करेंगे एक दूसरे को। और अगर ऐसी टॉपिक आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप बस कमेंट करो किस टॉपिक पे, किस बर्निंग टॉपिक पे आपके लिए मैं वीडियो बनाऊं। आपके प्यार के लिए, सहयोग के लिए हमेशा दिल से आभार रहता है। आपने एक छोटी सी कंपनी को इतनी बड़ी कंपनी बना दी। आने वाले टाइम में हम सभी स्टेट में अपना एक्सपीरियंस सेंटर लेके आ रहे हैं, और फोकस यही है, आप हैप्पी तो हम भी हैप्पी और कंपनी भी हैप्पी। नमस्कार।